शुभ अपराह्न बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम संस्कृत में 1 से 50 तक संख्यावाची शब्दों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 1 से 4 तक जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में शब्द परिवर्तित हो जाते हैं उनमें किस तरह से परिवर्तन आता है, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। वैसे ही 2 के लिए द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में द्वे। 3 के लिए त्रयः पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि। उसी तरह से 4 के लिए चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। ये यहाँ तक की संख्या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में परिवर्तित हो जाती है। परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि संख्यावाची शब्द 2 को स्त्रीलिंग में क्या कहा जाता है, तो आप लिखेंगे द्वे। तो एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः ये पुल्लिंग सूचक शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग में एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः और नपुंसक लिंग में एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि ये शब्द आएंगे। आगे की संख्या 4 से लेकर के 100 तक या आगे जितनी भी संख्या होती है वो एक जैसी होती है। वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग के आधार पर बदलती नहीं है। आगे की संख्या इस तरह से है। हमने 1 से लेकर 4 तक की संख्या को पढ़ लिया। अब इससे आगे की संख्या को पढ़ते हैं। तो एकः, एकम, एकम, 2, 3, 4। अब इससे आगे है 5 को कहते हैं पंच, षट, सप्त, अष्ट और अष्टौ ये 2 रूप बनते हैं, दोनों ही शुद्ध होते हैं। अगर आप अष्ट लिखेंगे तो वो भी शुद्ध होगा, अष्टौ लिखेंगे वो भी शुद्ध होगा। 9, 10। अब इसके आगे एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश और 19 के लिए नवदश और एकोनविंशति। नवदश यानी 10 में 9 जोड़ेंगे और एकोनविंशति यानी 20 से 1 कम कर लेंगे। तो 19, नवदश और एकोनविंशति और 20 के लिए विंशति। अब थोड़ा समझने की बात ये होती है प्यारे बच्चों, जैसे 10, यहाँ 10 तक तो 10 लिखा गया। अब 11 यानी 10 में 1 जोड़ेंगे तो एकादश, 10 में 2 जोड़ने पर द्वादश, इसलिए द्वादश। 3 जोड़ने से त्रयोदश। इसी आधार पर संख्या में ये परिवर्तन आता है। जैसे यहाँ विंशति आ गया तो 20 से 21 बनाने के लिए 1 जोड़ेंगे तो एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति और 29 के लिए नवविंशति और एकोनत्रिंशत्, 30 के लिए त्रिंशत्, 31, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रिहत्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षड्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत् और एकोनचत्वारिंशत्। जो भी संख्या चाहे 19 हो, 29 हो, 39 हो, 49 हो, वो 2 तरह से लिखी जाएगी, नवत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत् और 40 के लिए चत्वारिंशत्, 41, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षड्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् और एकोनपंचाशत्। 49 आ गया इसलिए नवचत्वारिंशत् और एकोनपंचाशत् और 50 के लिए पंचाशत्। तो आपके पाठ्यक्रम में अर्धवार्षिक परीक्षा तक 1 से 50 तक ही गिनती है। संख्यावाचक शब्द यहाँ तक ही हैं, तो आप यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आपको केवल 2 बातों का ध्यान रखना है
1 से 4 तक की संख्या 3 लिंगों में होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। और दूसरी बात ध्यान देने योग्य ये भी है कि 10 तक की गिनती एक जैसी होती है। 10 से आगे जब 20 तक की संख्या बनेगी वो 10 के साथ जोड़ने से बनेगी, एकादश, द्वादश, त्रयोदश। 19 पे आके नवदश और एकोनविंशति, और 20 के लिए विंशति। 20 से आगे एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, और 29 पे एकोन, त्रिंशत और नवविंशति। 30 के लिए त्रिंशत, आगे फिर एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयोत्रिंशत, और 39 पे आगे नवत्रिंशत और एकोन चत्वारिशत, 40 के लिए चत्वारिशत, और 40 से आगे एक चत्वारिशत, द्विचत्वारिशत, त्रयचत्वारिशत, और 49 के लिए एकोनपंचाशत और नवचत्वारिशत। तो आप इस संख्या में रटाना लगाएं, ये जो परिवर्तन आ रहा है एक संख्या से दूसरी संख्या में, उस परिवर्तन को समझें। ऐसे क्या होगा, आपको संख्यावाची शब्दों को रटना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप सरलता से इसके सीख जाएंगे। गृह कार्य में आप संस्कृत की कॉपी में 1 से 50 तक संख्या लिखें और 1 से 4 तक लिंगों के आधार पर होने वाले शब्दों में परिवर्तन, इसको भी कॉपी में कर लें। धन्यवाद। शुभ दिवस।